नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर हमें, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यहाँ पर कुछ पेयर्स ऑफ नंबर दिए हुए हैं और वेरीफाई करने के लिए क्या कह रहा है कि एलसीएम, इन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन जो है वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। ये अपन को प्रूफ करके बताना है। यानी कहने का मतलब ये है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इन सभी नंबर्स के पेयर का, वो उन नंबर्स के आपस में मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। यानी इन दोनों संख्याओं का आपस में जब गुणा करेंगे, जो भी नंबर निकल के आएगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। पहले दिया हुआ है 26 और 91। इन दोनों का सेपरेट पहले एलसीएम ले लेते हैं। 26 किससे चला जाएगा? 2 से। 2 1 2 and 2 3 6। 13 किसी टेबल में नहीं आता, 13 1 13। और साथ में क्या दिया हुआ है? 91। इसका भी सेपरेट अपन एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से नहीं जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 1 है ना। 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि इनको आपस में ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा, जैसे 10 आएगा, तो वो 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये होल नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। देन 5 से होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में ना 0 है ना 1 है। देन 7 से हो जाएगा ना। 7 1 7 और 7 3 21। देन 13 1 13। और इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं यहाँ पर। 26 के फैक्टर क्या क्या निकल के आए? 2 और 13। और देन 91 के कितने क्या क्या फैक्टर निकल के आए? 7 × 13। अब बात आती है एलसीएम और एचसीएफ की, है ना। तो एचसीएफ वह संख्या होती है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा हो। इन दोनों में कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन आ रहा हो, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। मतलब एचसीएफ जब भी निकालना हो आपको, तो उन दोनों नंबर्स का पहले तो आप क्या निकाल लें? फैक्टर्स निकाल लें। उसके बाद जो भी फैक्टर में जो भी नंबर कॉमन आ रहा हो, वही उसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं? किन्हीं भी दो नंबर का जब एलसीएम निकालना हो, तब उनके जो भी फैक्टर हैं, तो पहले तो वो नंबर जो कॉमन है उनको तो लिखना ही है, लेकिन साथ में और क्या लिखने हैं? जो अनकॉमन नंबर है, जो कॉमन नहीं आ रहे हैं। जैसे कि 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन अपन को 1 टाइम लिखना पड़ेगा। देन 7 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, 7 भी आ जाएगा। 13 दोनों में आ रहा है, जो कॉमन आता है उसे 1 टाइम लिखना पड़ता है, लिखते हैं ना। देन का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 1 8 2। तो आप वेरीफाई कर लेते हैं ना। तो फॉर्मूला क्या था? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट। एलसीएम क्या निकल के आया अपने पास? 182 इंटू एचसीएफ क्या? 30। बराबर किसके होगा? इनके प्रोडक्ट के बराबर। यानी प्रोडक्ट किसका? जो नंबर्स का अपन ने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया है, उन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट। तो नंबर्स क्या थे? 26। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी आपस में गुणा करना। देन 91 ना, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकल के आया अपने पास? 2 3। क्या निकल के आया अपने पास? 6 6 3 2 ना। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या निकल के आएगा अपने पास? 6 6 देन 3 देन, मतलब इनका एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, वो इनके प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है उन नंबर्स के। नेक्स्ट लिखा हुआ है अपने पास
510 92। सेम मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। 510 इनके भी सेपरेट एलसीएम निकाल लेते हैं सबसे पहले। लास्ट में 2 दिया है इसलिए किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, है ना। 2 2 = 4, 2 5 = 10 एंड देन 2 5 = 10। अब लास्ट में 5 है इसलिए 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता ये नंबर। जो 5 है वो 2 की टेबल में नहीं आता, इसलिए 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 से क्या, 3 से डिवाइड होगा। तो अगर इनका सम करने पर जो भी नंबर मिलता है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा होगा, तो यानी कंप्लीट नंबर भी किससे डिवाइड हो रहा होगा, 3 से। जैसे 5 और 5 10 देन 2 12, है ना। 12 3 की टेबल में आता है, यानी ये कंप्लीट नंबर भी किससे डिवाइड हो रहा होगा, 3 से। 3 8 = 24 और देन 3 5 = 50। तो क्या ये कंप्लीट इसको ऐड करने के बाद क्या जो नंबर मिलता है वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा। 8 और 5 13, 13 3 की टेबल में नहीं आता, यानी ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 5 पे आते हैं। 5 से होगा, बिल्कुल होगा, है ना, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर यूनिट डिजिट पर 5 हो या फिर 0 हो तो ये कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड हो रहा होगा, 5 से, है ना। यहाँ पर लास्ट में यूनिट डिजिट पे क्या है, 5, है ना, इसलिए ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 = 5, 5 7 = 35। देन 17 किसी टेबल में नहीं आता है ना, क्योंकि ये टाइम नंबर है, तो 17 1 यानी अभाज्य संख्या है। देन 92 का भी निकाल लेंगे सेपरेट एलसीएम। लास्ट में यूनिट डिजिट पे 2 है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 2 4 = 8 और 2 6 = 12। देन 2 से फिर चला जाएगा, 2 2 = 4 और 2 3 = 6। 23 किससे जाएगा, किसी से नहीं जाएगा, क्योंकि 23 क्या है, एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, है ना। तो 23 1 = 23। तो फैक्टर्स क्या क्या निकल के आए, 510 के क्या हैं फैक्टर्स, 2 3 5 17, 2 × 3 × 5 × 17। देन 92 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 2 2 × 2 × 23। क्या इनमें अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लें सबसे पहले, तो, है ना। तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था कि जो नंबर दोनों के फैक्टर्स में कॉमन आ रहा हो वो नंबर क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है ना। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर एक और 2 नहीं है ना। यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है ना। इसके अलावा बाकी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही है जो कॉमन आ रहा है दोनों में, है ना। इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। अगर कोई और नंबर भी कॉमन आ रहा होता तो हम मल्टीप्लाई करके वो नंबर लिख देते और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट मिलता वो उसका एचसीएफ हो जाता, है ना। और एलसीएम क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, जो नंबर कॉमन आ रहा है वो तो लिखाएंगे एक बार, लेकिन जो अनकॉमन नंबर है वो भी एक बार लिखाएंगे सारे। जैसे 2 कॉमन है तो 2 आ गया 1 टाइम, 3 इसमें है इसमें नहीं है लेकिन फिर भी 3 आएगा, 2 इसके पास है इसके पास नहीं है लेकिन फिर भी 2 को लिखना पड़ेगा अपने एलसीएम में। देन 5, देन 17, देन 23। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, जैसे कि 2 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 को और क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 टाइम ये 3 एज इट इज हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नंबर मिलता है 2 3 4 6 0। देन प्रूफ पे आते हैं वेरीफाई करने को। वेरीफाई कैसे होगा, इसे रफ करना पड़ेगा, है ना। बाकी नंबर्स तो यहाँ लिख दिए मैंने। क्या होता है फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू इसका उनके प्रोडक्ट के बराबर है ना। एलसीएम क्या निकल के आया था अपने पास, 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ क्या था, 2
इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किन का, जो नंबर्स, जिन नंबर्स का अपन ने एलसीएम और एचसीएफ निकाला, 510 मल्टीप्लाई बाय 92, 46920, ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, 46920।